हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडुलाइट। मैं हूँ विवेक यादव एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स फॉर क्लास 12th विद मी। स्टूडेंट्स, आज अपना डिस्कशन रहेगा बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं उसी डिस्कशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो जो बायो-सेवर्ट्स लॉ हमने पढ़ा था वो क्या था? बायो-सेवर्ट्स लॉ, इससे अपन ने किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इसके एक छोटे से टुकड़े की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमने कैलकुलेट की थी, राइट। वो हमारी जो कैलकुलेशन थी उससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया था बेटा, दैट वाज डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा जो डिस्कशन था ये बायो-सेवर्ट्स लॉ का था। इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया एक छोटे करंट एलिमेंट की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू हमारे पास इस चीज़ का सिंपली ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था, राइट। ठीक है, ये बायो-सेवर्ट्स लॉ अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड हमें बातें करनी है आज। टुडे वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। बिसाइड्स इट वी आर गोइंग टू स्टडी इट सम स्पेशल केसेस फॉर इट। इसके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम कब होगा, ठीक है, और जीरो भी हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन कुछ एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ भी देखेंगे, ओके। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई वांट यू टू पे फुल अटेंशन ऑन द वीडियो एंड कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो को आप एक बार में देखें, बार बार रोक करके ना देखें, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ पेन कॉपी लेकर के अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज नोट्स मेड बाय यू विल सर्व एज अ फ्यूल फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज वाज द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन ideal sine theta. That means this magnetic field is also depending upon the angle theta. Theta is the angle between current element, current की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर के बीच की डायरेक्शन की बात कर के बीच में एंगल होता है। तो लेट अस सी इट्स सम स्पेशल केसेस फॉर इट। ये उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्पेशल केस, व्हाट इफ थीटा इज जीरो? What if theta is 0? If theta is equals to 0, that means the angle between the current element and the position vector of the point is 0, right? So what is it? कि ये आपका कोई भी करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा करंट एलिमेंट है और यहीं कहीं पॉइंट P लाई करता है। मीन्स पॉइंट P is lying on the wire, right? If point P lies on the wire, वो सिचुएशन हो गई है। ये यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? लेट अस सी। थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे हम यहाँ पर अपने इस स्टेटमेंट में। तो dB का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 अपॉन आर स्क्वायर। ओ साइन 0, वैल्यू फॉर द साइन 0 इज 0, राइट। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग बिकम्स 0, से it becomes magnitude of dB becomes equals to 0. That is, if the point P lies on the wire, then the amount of magnetic field produced is 0.
राइट, क्लियर। तो बच्चों ये चीज़ है एक तो अपनी। दूसरा डिस्कशन है पॉइंट का हमारा, वो भी अपन अभी देख लेते हैं क्या रहेगा। ठीक है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब रह सकता है देखते हैं। दूसरा केस ले रहा हूं यहां पर, एक और स्पेशल केस ले रहा हूं। इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, दैट इज इफ द पॉइंट P lies perpendicularly to the direction of the current. How? It is like this. This is your current carrying wire, this is current element, okay, and the point P lies directly here. Okay, so the current direction is like this, position vector of the point is this, and the angle is 90 degree. Okay, if the value of angle is 90 degree, that is if your theta is 90 degree, then what happens? Then the direction or then the magnitude of the magnetic field becomes as mu naught upon 4 pi ideal sin 90 upon r square. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बन जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 रहती है, तो दैट विल बिकम आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, दिस बिकम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. So you can see here students that the direct magnetic field becomes 0 if the point P lies on the wire. That's the minimum amount of the magnetic field we can have. सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा उस चीज़ के बारे में बात करते हैं. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वायर के ऊपर ही कोई पॉइंट है, वायर के ऊपर ही हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे 0 होगा. ठीक है, अगर हम वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस तक बढ़ते हुए चले जाते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल के साथ, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अपना मैक्सिमम होगा और वो होगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, साइन कंपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना. ठीक है, तो दैट्स अबाउट द स्पेशल केसेस फॉर बायो-सेवर्ट्स लॉ. Okay, just make it note down. Now we are going to study the next topic. Pause the video at this moment only. Okay, now let us talk about the units of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड अपन पढ़ रहे हैं तो अभी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है, सो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. लेट अस स्टडी अबाउट इट कि किस प्रकार से अपन यूनिट कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है. ठीक है, उन चीज़ों के बारे में अभी अपन देख लेंगे. ओके, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. बच्चों जो आपके पास फॉर्मूला आता है ना, उसी फॉर्मूला की हेल्प से हमें यूनिट और डायमेंशंस निकालने की कोशिश करनी चाहिए. वी मस्ट ट्राई इट. राइट, तो अपने पास डी की वैल्यू आई है. डी का जो मैग्नीट्यूड आया है वो आया है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ठीक बेटा, इज इट ओके. नाउ इफ the amount of current flowing through the wire is 1 ampere, okay, the value of dl is 1 and the value of sin theta is also 1, and if r is equals to also 1, r की वैल्यू भी 1 है. This is I, not A. If the current flowing through the wire is 1 ampere, okay, the length of the current element is also 1 meter. If the distance at where we are calculating the magnetic field is also 1 meter and the value of sin theta is also 1, then in that case what is happening, your dB becomes equals to mu naught upon 4 pi. Okay, and the value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. That is the value of the constant. We are going to discuss about this constant in today's video only कि क्या होता है ये mu naught. तो upon 4 pi
4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये चीज़ बनती है 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, तो dB आ गया हमारे पास 10⁻⁻7 टेस्ला, राइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देंगे। 10⁻7 टाइम्स ऑफ dB इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला। यहाँ से हम डेफिनेशन देंगे 1 टेस्ला की, कि 1 टेस्ला क्या होता है। तो बेटा 1 टेस्ला इज दैट मच अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए वायर of uniform cross section carrying a current of 1 ampere having a length of 1 meter in a perpendicular direction to the flow of current, right? That is the basic definition for 1 Tesla. 1 Tesla is that much amount of magnetic field, is not actually that much amount of magnetic field. It is 10⁻7 times of the magnetic field produced by a wire. 10⁻7 times. This dB is not equals to 1 Tesla. 10⁻7 times of dB is equals to 1 Tesla. ओके, तो जो एक वायर है जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसका 10⁻7 टाइम्स अपन कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या 1 टेस्ला की यूनिट आ जाएगी। तो जस्ट पॉज द वीडियो, मेक ए नोट एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट टॉपिक। I hope that you might have noted it. Now we will be discussing the next point of discussion. बेटा हमने इस चैप्टर में अभी तक एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। कोई और फील्ड आप लोगों ने पढ़ा हो, रिसेंटली याद आ रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो एक चार्ज dq कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेट अस डिस्कस दैट थिंग नाउ। We will be discussing the points of similarity or dissimilarity between Biot-Savart's law and Coulomb's law. ठीक है, तो जैसा कि हमने एक टॉपिक पढ़ा है अभी तक, that is the amount of magnetic electric field made by a small charge dq, that was 1/4 pi epsilon naught dq upon r square, right? This is the amount of the electric field made by a small charge dq. ठीक बात है, हमने पढ़ा है ऐसा। अब ऐसे ही हमने एक डिस्कशन का टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड कितना होता है, वो हुआ म्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई नॉट एप्सिलॉन नोट यानी आ रहा है, इनटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों फील्ड्स को कंपेयर करेंगे अभी अपन। लेट अस कंपेयर दीज टू फील्ड्स। पहला कंपैरिजन का पॉइंट ये है, कुछ सिमिलरिटी के पॉइंट्स हैं, कुछ डिससिमिलरिटी के पॉइंट्स हैं, उन सभी को अपन डिस्कस करने वाले हैं आज। पहले मैं सिमिलरिटी के पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों फील्ड्स आर स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, जैसे जैसे आप करंट के सोर्स से दूर होते चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होता चला जाएगा, होगा ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि पहला पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि दैट इज द बोथ द फील्ड्स डिपेंड inversely on the square of distance. इस चीज़ को नोट करेंगे आप बिल्कुल, नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, राइट। तो बोथ द फील्ड्स आर डिपेंडिंग इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकेंड थिंग अबाउट द सिमिलरिटी बिटवीन दीज आर, both these electric fields are long range fields. लंबी दूरी के घोड़े हैं ये दोनों फील्ड्स। लंबी दूरी के घोड़े से मतलब
लंबी दूरी के घोड़ों से मतलब ये है बेटा कि इन फील्ड्स की वैल्यू वैनिश तभी होती है जब अपना डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर ही मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी इज बोथ द फील्ड्स आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स। ठीक है ना, लंबी दूरी के घोड़े हैं, लंबी रेंज तक काम करता है, लॉन्ग रेंज फील्ड्स। तीसरा पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन देम इज फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड ऑन फॉर बोथ टाइप ऑफ फील्ड्स। हमें ये पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों की दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द फील्ड्स। यहाँ पर चार्जेस की वजह से होगा, ठीक है, यहाँ पर करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, आई कैन से दैट द थर्ड पॉइंट इज दैट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन is valid या applicable for both the fields. That was our third point of similarity. ये point of similarity है between the two great laws given by the two great scientists. ठीक है, तो उन दोनों laws के बीच में ये points of similarity के कुछ points हैं। तो let us discuss a points of dissimilarity between these two fields. ठीक है, note it down and before I rub them, now let us talk about the points of dissimilarity. इन दोनों में मतभेद क्या है, दोनों फील्ड अलग अलग कहाँ पर है। ठीक है, पहला पॉइंट, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपनी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड आपका एक वेक्टर क्वांटिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। कौन सी? आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is produced by a scalar quantity, whereas magnetic field, शॉर्ट में MF से काम चला लेते हैं अपन, ठीक है ना, पूरा लिखेगा आप, is produced by a vector quantity। समझ गए? बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिसिमिलरिटी दोनों फील्ड्स के बीच में। दूसरा पॉइंट क्या है? डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं। हमें जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें एक बात बताई थी बस मैंने आप लोगों को, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग योर आइडियल एंड आर। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा उस पेपर में ही रहती है। इट इज आइदर अवे फ्रॉम द चार्ज और इट इज टुवर्ड्स द चार्ज, बट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is either perpendicular, outward perpendicular to the plane of the paper or inward the plane of the paper। दो ही चांसेस होंगे यहाँ पर भी। तो डायरेक्शन की हम बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा पेपर के प्लेन में होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होती है। ठीक है, इस चीज को भी अपन इशू बना सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर
whereas in case of magnetic field it is perpendicular to the plane of the paper, है ना भाई? या तो अंदर की तरफ होगी या बच्चों किसकी तरफ होगी? बाहर की तरफ। या तो अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलरिटी बने हैं। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चों, लेकिन नोट्स को कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लैंग्वेज में बनाएं। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए बुक्स की भी हेल्प लीजिएगा। ठीक है, दिस वीडियोज आर जस्ट एक्टिंग एज अ सप्लीमेंट फॉर योर स्टडीज। These are not the substitute of anything else, but they are just acting as a supplementary material. ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, बिकॉज सक्सेस इज योर्स। आप लोगों को सक्सेसफुल होना है। सेकेंड थिंग, जो कोविड अभी चल रहा है दैट इज टेम्परेरी बट योर कैरियर इज परमानेंट। ठीक है, तो बहाने मत बनाइए कि अभी हमारी क्लासेस नहीं चल रही हैं, अभी हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, कैसे क्या करें। अब लगे रहते हैं बच्चे, मैं देख रहा हूँ पबजी में लगे रहते हैं। ठीक है, टिकटॉक को तो फिलहाल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, लेकिन कभी भी कुछ बच्चे वीडियोस में लगे हैं, पबजी में, एफबी पे, इंस्टा पे चल रहा है। लेकिन बच्चों, दिस इज योर कैरियर। कोविड इज जस्ट अ टेम्परेरी, इट विल गो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर और विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स। कभी ना कभी ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कैरियर आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लीजिए। लुक फॉर द स्टडीज़, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज स्कूल्स आर नॉट गोइंग ऑन, देन जस्ट लुक फॉर द वीडियोज़ एंड डाउनलोड अनदर एप्स। ठीक है, जहाँ पर आप अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस इस प्रकार के मार्केट में आई हुई है, तो आप क्लासेस लेते रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मानते हैं कि ज़्यादा देर स्क्रीन के सामने बैठने से आपके आइज़ में इरिटेशन होता है, लेकिन ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। पढ़ाई जो है वो आपकी प्राइमरी है। कैरियर जब आप बना लेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला कि उस साल कोविड था, क्या था। नहीं बना तो आप कितने भी बहाने बनाते रहिए। आफ्टर ऑल अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, और वो इसलिए क्योंकि स्किल्स की कमी है। आप अपनी स्किल्स पे काम करते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। तो दैट इज अबाउट द डिसिमिलरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा, अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। मैंने आप लोगों को कमिट किया था कि इसी वीडियो में मैं आपको म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट क्या होते हैं? बच्चों, क्या होता है, जो हमारा म्यू नोट है इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑफ फ्री स्पेस। और जो अपना एप्सिलॉन नोट था उसको हमने याद होगा फर्स्ट चैप्टर में बोला था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक बात है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिएबिलिटी और परमिटिविटी ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट होंगी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस किस प्रकार से इफेक्ट होती हैं, किसी भी, वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है इस क्वांटिटी की वजह से। अगर हमने पढ़ा है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी जाती है बिटवीन 2 चार्जेस, तो उनके बीच में फोर्स जो है वो 1/k टाइम्स हो जाती है। राइट, वी हैव स्टडीड दैट थिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी प्रकार से क्यों हो जाती है? क्योंकि चार्जेस का जो इंट्रैक्शन है उस डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स के साथ वो होता है, तभी फोर्स लगती है। नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना भाई। नॉन कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं दरवाजे को धक्का लगाऊंगा तभी मूव करेगा, तब तो आपने फोर्स से अपने अपने हाथ से उस दरवाजे को टच किया, एक कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन मैं एक चार्ज यहाँ पे ऑलरेडी रखा था, एक चार्ज और लेके आया, ये भाग गया। क्यों? इसने बिना किसी चीज़ के कांटेक्ट में आए और उसके ऊपर एक फोर्स लगा दी।
जिसकी वजह से वो मूव हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेज हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज हैं, ये अपनी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, ठीक है, कांटेक्ट में रहने से नहीं होती है, नॉन कांटेक्ट की वजह से हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है कि उन दोनों चीज़ों के बीच में मीडियम कैसा है, वो वैक्यूम है, एयर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ही, ये मीडियम के मॉलिक्यूल्स को ही आयोनाइज करती हैं, पोलराइज करती हैं, और जिसकी वजह से अपने पास फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो बेटा म्यू नोट बताता है मैग्नेटिक फील्ड की परमिटिविटी के बारे में। इस चीज़ को अपन परमिएबिलिटी बोलते हैं कि दो मैग्नेट लेके आए, दोनों रिपेल कर गई या अट्रैक्ट कर गई, वो किस वजह से हुआ, फिर नॉन कांटेक्ट है ना वो भी, लेकिन वो अपने सराउंडिंग्स में मैग्नेटिज्म क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक बिहेवियर अट्रैक्शन का वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक बात है, ओके। तो जब हम मीडियम चेंज कर देंगे तो म्यू नोट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो म्यू नोट इज बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट के लिए अपन पढ़ के आ चुके हैं, हम यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करते थे वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। बेटा आप देखिए, आप लोग इनके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और है, वो क्या है कि मान लीजिए ये म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट है, इनको मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। म्यू नोट को 4 पाई से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -7 नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 16, और ये चीज़ ध्यान से देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर है, और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 क्या होता है 1/c² हो जाता है। मतलब समझे, नहीं समझे तो हम समझा ही देते हैं। क्या हुआ है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की प्रोडक्ट 1/c² आ गई, तो c² हो गया 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया भैया कि उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, परमिएबिलिटी कितनी है, उनकी प्रोडक्ट कर देते हैं। उनकी प्रोडक्ट करके उसका स्क्वायर रूट करके रेसिप्रोकल कर देंगे ना बच्चों, तो वो उस मीडियम में लाइट की स्पीड दे देगा, समझे। तो ये होता है हमारा म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट के बारे में, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बायो सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कनेक्टेड रहिए और पढ़ते रहिए और घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।